की वीडियो में अपन देखने वाले हैं आज इनपुट के जो टाइप होते हैं, कितने प्रकार के टाइप होते हैं। कुछ टाइप आपको मालूम होंगे, कुछ टाइप आपने अभी तक पहले यूज किए होंगे, लेकिन कुछ टाइप ऐसे जरूर होंगे कि जो आपको चौंकाने वाले होंगे। आपको लगता होगा कि HTML से नहीं, जावास्क्रिप्ट से चीज़ें परफॉर्म होती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें HTML के इनपुट टाइप से परफॉर्म हो जाती हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML फॉर्म को अगर आपका अच्छी तरीके से पढ़ना है, अगर आप आगे चले कन्फ्यूजन नहीं चाहते, आप बैक एंड में जब आप काम करें या फिर फ्रंट एंड में अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं और कन्फ्यूजन नहीं चाहते कोई भी, तो HTML फॉर्म को अच्छे से पढ़ना। HTML फॉर्म के एट्रीब्यूट, HTML फॉर्म के एलिमेंट, इनपुट टाइप्स, इनपुट के एट्रीब्यूट और इनपुट फॉर्म के एट्रीब्यूट, इनको एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपकी ऑलमोस्ट HTML बहुत अच्छी हो जाएगी। और CSS को भी थोड़ा सा अंदर जाके अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो HTML इनपुट टाइप में शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है जो बटन टाइप। इनपुट टाइप अगर बटन, सबसे पहले इन्होंने टेक्स्ट बताया तो टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो टेक्स्ट तो वैसे सबसे पहले जो बाई डिफॉल्ट वाला सिस्टम रहता है कि अपन ने सबसे पहले अपन क्या करते हैं, HTML को जनरेट करते हैं, एक फॉर्म खोलते हैं, फॉर्म के अंदर एक इनपुट टैग लेते हैं, टाइप एट्रीब्यूट लेते हैं। टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, यहाँ पे जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट क्या करता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ये बाय डिफॉल्ट भी रहता है, अगर आप इनपुट के अंदर कुछ भी मत दो तब भी ये टेक्स्ट ही रहेगा। जैसे मैं इसको चला देता हूँ आज, अब यहाँ पे तो यहाँ पे अपन टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे जैसे सागर मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो इनपुट टाइप अगर टेक्स्ट डालना है तो फिर इसको अपन 1 2 3 अपन डाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसको सबमिट करने के लिए जाएंगे तो फिर वो एरर शो कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, अभी एक और बना देता हूँ। इसके अंदर इनपुट टाइप अपन सबमिट कर देंगे। क्या करता है जी इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप जो सबमिट होता है ना, वो सबमिट अपने को बताता है कि अपने जो फॉर्म अपन ने बनाया है उस फॉर्म को अपने को सबमिट करना है, और ये एक्शन क्या है क्या नहीं है, तो ये चीज़ें अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले में। जैसे अपन यहाँ पे 1 2 3 करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे ये सबमिट हो गया। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट यही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर अपन ट्राई इट योरसेल्फ पे जाएंगे तो 1 2 3 लास्ट नेम 2 3 सबमिट पे गए, सबमिट हो गया। तो उसने क्या किया कि टेक्स्ट को लेना है, कोई भी आप इनपुट यहाँ पे दे सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। इनपुट टाइप डिफाइन अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, आपके लिए इनपुट फील्ड खोल के दे देता है। आप यहाँ पे जो भी आप भरना चाहते हैं वो आप भर सकते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आता है इनपुट टाइप पासवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट टाइप पासवर्ड, तो अभी आप देखना कि जो अपन पहले इनपुट भर रहे थे और अभी जो इनपुट भरेंगे उसमें अंतर किया। जैसे अब मैं 1 2 3 लिखता हूँ 1 2 3, तो पहले वो जो भी अपन लिख रहे थे वो सामने दिखाई दे रहा था। यहाँ पे जो भी है ना उसको कन्वर्ट कर दिया गया है जैसे पासवर्ड के मैनर में। तो यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है कि कई बार आपने देखा होगा कि आप जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं तो आपको जो भी पासवर्ड आप डालते हैं वो आपको दिखाई नहीं देता है, वो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा जावास्क्रिप्ट की मदद से हुआ है। ऐसा जावास्क्रिप्ट की मदद से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। केवल HTML के अंदर इनपुट टैग के अंदर पासवर्ड टाइप अपन ने यूज कर दिया, आसानी से ये परफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे आप कितना बड़ा भी पासवर्ड लिख दो इसको इस तरीके से कर देता। कई बार अपन फिर जब 100 पासवर्ड का बटन लगाते हैं, वो जब क्लिक करते हैं तब उसके बाद वो पासवर्ड दिखाता है। तो इस तरीके की चीज़ें परफॉर्म जो होती हैं वो इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट से बहुत आसानी से हो सकती हैं, ठीक है। तो अपन ने कौन सा देख लिया, अभी पासवर्ड देख लिया कि पासवर्ड किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तीसरा अपन देखते हैं सबमिट। सबमिट मैंने वैसे आपको बता दिया कि सबमिट क्या करता है कि जब अपन यदि सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो एट्रीब्यूट है एक्शन एट्रीब्यूट तभी परफॉर्म होगा कि फॉर्म को, किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए अपन सबमिट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है इनपुट टाइप सबमिट डिफाइन ए बटन फॉर सबमिटिंग फॉर्म डेटा टू ए फॉर्म हैंडलर। फॉर्म आपने एक क्रिएट किया, उस फॉर्म के अंदर आपने डेटा लिखा, इनपुट टैग लगाया, टेक्स्ट फील्ड लगाया, डाटा फील्ड लिस्ट लगाया, जो भी आपको यूज हुआ वो आपने लगाया। वो पूरा डेटा आपने यूजर से लिया, उस डेटा को आपको लेके सबमिट करना है, बैकएंड पे भेजना है। तो आप क्या यूज करेंगे, आप एक इनपुट टाइप खोल लीजिए, उस टाइप के अंदर सबमिट दे दीजिए। जैसे आप सबमिट देंगे तो वो सबमिट कर देगा। जैसे यहाँ पे जब तक मैंने सबमिट नहीं दबाया तब तक यहाँ पे इनपुट के अंदर कुछ भी अपन डेटा भर रहे हैं,
जैसे ही अपन सबमिट दबा रहे हैं तो ये अगले वहाँ पे जा रहा है, देखो सेव पासवर्ड और ये ऐसा करके आ गया। यहाँ पे नेवर पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से ये परफॉर्म होता है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए अपन सबमिट का यूज करते हैं, सबमिट टाइप का यूज करते हैं। इसके बाद इनपुट टाइप आता है अपना रीसेट। अब ये रीसेट क्या यूज होता है, रीसेट देखने के लिए सबसे पहले अपन को एक चीज़ करनी पड़ेगी। इनपुट टाइप यहाँ पे रीसेट जरूर कर देते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू को देना पड़ेगा। ये एट्रीब्यूट अगर आपको नहीं मालूम है तो इनपुट एट्रीब्यूट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं पूरी डिटेल के अंदर समझा दूंगा। ठीक है, वो भी वीडियो आप देख लेना, जब तक आप देखेंगे जब तक वो डल चुकी होगी, गारंटी है इस बात की। हाँ, क्या करना था, वैल्यू में इसके अंदर मैं सागर दे देता हूँ। तब होगा क्या, एक बटन और दे देता हूँ। इसमें रीसेट लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तो अपन टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। एक और बटन दे देते हैं यहाँ पे कि इनपुट यहाँ पे जो टाइप देते हैं वो देते हैं रीसेट। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू भी दे देते हैं रीसेट। अभी देखना क्या होगा, कहाँ गया। यहाँ पे जैसे सागर लिखा है, मैं यहाँ पे इसको हटा के लिख देता हूँ राधे। अब मैं जैसे ही रीसेट पे क्लिक करूँगा तो फिर से बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके अंदर वैल्यू लिखी गई थी वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई है। जब तक अपन सबमिट करेंगे तो वो अगले पेज पे पहुँचा देगा, यानी कि वो फॉर्म को सबमिट कर देगा। तो अपन ने रीसेट कर ऑपरेशन क्या कर रहा है कि रीसेट वही करता है कि जो अपनी पोजीशन या फिर जो भी अपन सबसे इनिशियल टाइम पे अपन ने जो भी लिखा था वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ इस तरीके से, और लिखने के बाद अपन ने रीसेट का बटन पर जैसे ही क्लिक किया, क्योंकि अपन ने बता दिया कि इनपुट टाइप इसका रीसेट है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको जिस फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं उसी फॉर्म के अंदर रीसेट बटन दबाना, कि अगर रीसेट करे वो तो पूरे का जो पूरा डेटा है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक इनपुट फील्ड के लिए ही वैलिड है, एक और इनपुट फील्ड, जैसे मैं यहाँ पे एक और इसी इनपुट फील्ड को कॉपी करता हूँ और एक और इनपुट फील्ड यहाँ पे खोल देता हूँ, यहाँ पे सागर की जगह आगर कर देता हूँ बस। तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर भी चेंज कर देता हूँ और इसके अंदर भी चेंज कर देता हूँ। अब जैसे ही रीसेट पे क्लिक करूँगा तो दोनों के अंदर वैल्यू का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक फॉर्म के अंदर एक रीसेट का यूज करेंगे तो वो ज़्यादा वैलिड रहेगा, कि वो फॉर्म के हर एक एलिमेंट या फिर हर एक इनपुट टैग के डेटा को रीसेट कर देगा। ठीक है, तो रीसेट क्या करता है, डिफाइन है रीसेट बटन, और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहती हैं वो उस पर वो वापस ला देता है। ठीक है, अब होता है इनपुट टाइप रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो क्या करता है, सबसे पहले इनको दोनों को हटाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इनपुट मल्टीप्लाई बाई 3। लो भैया, इनपुट 3 इनपुट टेक्स्ट डेटा टाइप के आ गए, लेकिन अब यहाँ पे इनको तीनों को अपन को रेडियो बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों को एक साथ चुन लेंगे और इनके अंदर से डिलीट करके इसमें रेडियो डाल देंगे। ठीक, एक तो ये वाला सही से काम नहीं हुआ, टाइप रेडियो गड़बड़ हो गई। ठीक है, इनपुट टाइप इसमें तीनों में रेडियो हो गया। अब यहाँ पे अपन ने एक में वैल्यू नहीं डाली, अब यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू डाली मैंने, क्या वैल्यू डाली, कार, और यहाँ पे एक और वैल्यू डालते हैं, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली मोटर। एक और इनपुट है तो अपने पास यहाँ पे एक और वैल्यू डाल लेते हैं, क्या, साइकिल। तो रेडियो बटन क्या करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेडियो बटन जो है इन तीनों में से किसी एक को चुनने का अपने को मौका देता है। जैसे यहाँ पे अपन ने तीनों चुन लिए, लेकिन ये मौका देता है अपने को तीन में से कोई एक चुनने का। ऐसा नहीं कि अपन ने HTML CSS जावा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे अपन ने एक चुन लिया, दूसरा चुन लिया, तीसरा चुन लिया, तो इसमें तीनों को अलग अलग तरीके से चुनना है। उसके लिए अपन रेडियो एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यहाँ पे अपन को ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे तो तीनों चुनने की अपन को फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रेडियो टाइप का अपन जैसे यूज करते हैं, तो रेडियो टाइप अपने को फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि अपन ने जैसे 3
इनपुट टैग के अंदर यूज किया है रेडियो टाइप, तो तीनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं। तीनों आप नहीं चुन सकते, तीनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं, ठीक है। रेडियो बटन लेट अ यूजर सेलेक्ट ओनली वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस है तो उसमें से किसी एक को चुनना है, तो उसके लिए आप रेडियो टाइप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं कि ये जो फीचर है वो किस तरीके से लगाया जाए कि अपने पास मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ों में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को आपको चुनना है या चूज़ करना है। तो ऐसे फंक्शन ऐसा लगता है कि जावास्क्रिप्ट की मदद से लगेगा या फिर कोई और में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल HTML की मदद से लग जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं, चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स भी बिल्कुल लगभग इसी के जैसा होता है, जैसे यहाँ पे अपन ने रेडियो का यूज किया था, जैसे अपन ने यहाँ पे रेडियो का यूज किया था, तो अपन रेडियो की जगह अब यहाँ पे यूज कर देंगे चेक बॉक्स। तो ऐसे समझ में आ जाएगा आपको तुरंत ही कि चेक बॉक्स क्या होता है। देखो चेक बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और उसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे ही अपन क्लिक किया तो वो इस तरीके से परफॉर्म हो जाएगा, और रेडियो के अंदर इस तरीके से होता है, ठीक है। तो चेक बॉक्स क्या करता है, चेक बॉक्स यहाँ पे लिमिटेड नहीं है। चेक बॉक्स है कि चेक बॉक्स लेट अ यूजर सेलेक्ट 0 और मोर ऑप्शन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। यहाँ पे आपको ये आपके ऊपर है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि अगर आपने कोई लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस दिए हैं, उसके अंदर आप रेडियो का यूज करना चाहते हैं या चेक बॉक्स का, ये सिर्फ इसके लिए होता है कि आप अपने मन से, जैसे आप इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं रेडियो का यूज कर लो, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अब चेक बॉक्स के अंदर ये फैसिलिटी रहती है कि आप एक या एक से ज़्यादा कितने भी आप चॉइसेस एक यूजर से सिलेक्ट करवा सकते हैं। जैसे आपने बोला कि कोई एक यूजर है जो आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी या आपकी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहता है, वो उसमें से पर्टिकुलर कोर्स को सिलेक्ट कर सकता है या फिर एक से ज़्यादा कोर्स को भी वो सिलेक्ट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके बाद जो आता है वो आता है इनपुट टाइप बटन, कि बटन क्या करता है। सबसे पहले इसमें लगा लेते हैं बटन, इनपुट टाइप बटन। अब यहाँ पे जो बटन देता है ना, बटन एक बटन की इनपुट जो अपन ने दिया है वो एक इनपुट एक बटन की तरह बन जाता है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है इसीलिए इसमें कुछ काम नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। वैल्यू बटन दे देते हैं और इसके अंदर क्योंकि ये बटन की तरह काम कर रहा है तो इसमें ऑन क्लिक भी लगा सकते हैं अपन। ऑन क्लिक पे क्या करेगा वो, ऑन क्लिक पे अपन इसको कॉपी कर लेते हैं, अलर्ट हेलो वर्ल्ड शो करा देगा, कंट्रोल V, और यहाँ पे अपन ने एक एक्स्ट्रा लगा दिया तो इसको कम करते हैं, अलर्ट हेलो वर्ल्ड वो शो करा देगा। जैसे अपन ने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म को सबमिट कर देगा। अब इनपुट यहाँ पे जो बटन है, बटन यहाँ पे दर्शाता है कि अपन को एक नॉर्मल इनपुट टैग अगर अपन लगा रहे हैं किसी फॉर्म के अंदर, उसको बटन की तरह प्रेजेंट करना है। बटन की तरह अगर प्रेजेंट करना है तो किस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी अपने पास एक मेथड है इनपुट के अंदर, वो आप टाइप बटन लगा दो तो वो इनपुट टाइप बटन की तरह काम करता है। उसके अंदर भी आप ऑन क्लिक ऑन चेंज फंक्शन को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है इनपुट टाइप कलर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनपुट टाइप जब कलर कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इनपुट टाइप कलर कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कलर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कलर कुछ भी नहीं था। यहाँ पे पहले क्या लिख के आता था, जो अपन ने वैल्यू लिख दी वो वैल्यू लिख के यहाँ पे आ रही थी। अब क्या हो रहा है कि वो इनपुट टाइप अपने जैसे ही कलर किया तो उसने कुछ ना कुछ उसने कलर पकड़ लिया। अब अपन जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑपरेशन तो वही परफॉर्म कर देगा क्योंकि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। इसको अपन डिलीट करते हैं, ये डिफॉल्ट लगा हुआ तो इसके अंदर अभी जैसे इसके अंदर जैसे क्लिक करेंगे तो इसके में आप अपने मन से चूज करवा सकते हैं। जैसे एक क्लिक किया तो इनपुट टाइप अब एक कलर के अंदर ये वाला बन गया, इसके अंदर आप अपन चूज कर सकते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, कभी गेम वगैरह जब आप बनाते हैं छोटे मोटे HTML की मदद से कुछ यूज करना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लगाना चाहते हैं, किसी को एकदम से चौंकाना चाहते हैं, कभी कभी अभी अगर आप मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने इनपुट टैब को अच्छे से सीख लिया
उसके बाद अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठेंगे, वो बंदा बोलता है कि मुझे HTML आती है, लेकिन अगर आपने ऐसे एक आध दो कारनामे उनको करके दिखा दिए आपको HTML की मदद से, वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदा कर कैसे रहा है, HTML के अंदर किस तरीके से होता है। तो वैसे लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इनपुट टाइप कलर का यूज कर दो तो एक इनपुट टाइप खुल के आ जाएगा जिसके अंदर कलर के फॉर्म में इनपुट रहता है। ठीक है, तो आप इनपुट टाइप डेट को भी देख लेते हैं। तो डेट क्या करता है, डेट अपने को केवल यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे जो रेडियो था इसको अपन डेट बना देते हैं। तो डेट करता क्या है देख लेते हैं ना, क्या करता है। डेट यहाँ पे एक कैलेंडर टाइप का अपने को खोल के देता। ये वाला मैंने बहुत बार देखा है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि डेट, टाइम, मंथ, ईयर के लिए क्या यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन है उनका यूज करना पड़ेगा। भैया क्यों करना पड़ेगा, जब अपने पास पहले से HTML के अंदर केवल एक एट्रीब्यूट यूज करने से कि इनपुट टाइप के अंदर डेट लिख दो, आपको पूरे का पूरा प्री डिफाइंड वो मिल रहा है, तो आप क्यों फालतू में जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं और अपने कोड को कॉम्प्लेक्स बनाते रहते हैं फालतू में। क्योंकि HTML का लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत पढ़ लो और बस नॉलेज मिल गई, मेरे को डिव आ गया बनाना, डिव के अंदर लिस्ट बनाना आ गया, UL टैग लगाना आ गया और LI टैग लगाना आ गया, बस टेबल टैग हो गया, इसके बाद मेरा काम ही नहीं है। लेकिन फॉर्म एट्रीब्यूट को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन किसी भी डेट को पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक केवल डेट के लिए है, केवल पर्टिकुलर डेट के लिए। डेट के साथ साथ अगर आपको टाइम भी चाहिए, अच्छा इसमें एक लगा हुआ है यू कैन आल्सो यूज द मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट टू ऐड रिस्ट्रिक्शन टू डेट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि HTML इनपुट एट्रीब्यूट जब मैं पढ़ाऊंगा, वो वीडियो जब तक आ चुकी होगी, गारंटी है इस बात की, तो वो इनपुट एट्रीब्यूट आप मिनी और मैक्स उसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, एक और आता है इनपुट टाइम, डेट टाइम लोकल। यहाँ पे मैंने डेट में क्या बताया था, डेट में मैंने बताया था आपको कि इसमें केवल डेट बताता है। अब जो डेट और टाइम लोकल है इसके अंदर देखना क्या क्या बताता है। इसके अंदर 2-3-4 चीजें बताता है। इसके अंदर डेट तो बताएगा ही बताएगा, आप इसमें डेट तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं कि एक डेट सिलेक्ट कर दी, इसके अलावा आपने टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 22-15 पे, या जो किसी बर्थडे वगैरह आप किसी करते हैं ना कि किसी का पर्टिकुलर बर्थडे इस समय पे बेस होना चाहिए, या फिर वो बंदा जो है खुद अपने आप से ऐसा चूज कर सकता है, तो अपन उससे ऐसा इनपुट करवा सकते हैं, एक यूजर से ऐसा इनपुट करवा सकते हैं कि आप अपना बर्थडे सेट कर दीजिए, इतनी तारीख को इतने बजे आपका बर्थडे आएगा, तो उतनी तारीख को बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अपन ऐसा ही फंक्शन बना सकते हैं कि वो उसको ऑटोमेटिक बेस कर दिया जाएगा। तो ये कितना सिंपल सा प्रोग्राम, यानी कितना सिंपल था ये, कोई भी वेबसाइट आप ऐसी बना सकते हैं, कुछ समय नहीं लगेगा, केवल 1-2 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर ये मालूम नहीं है कि इनपुट टाइप के अंदर इस तरीके से एक टाइप होता है, तो फिर बहुत समय लगेगा और फालतू में आपको चीज़ें, तभी आप सही तरीके से सोच पाएंगे, तब आपको बेसिक नॉलेज होगी। ठीक है, तो डेट टाइम लोकल पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ते हैं ईमेल। ईमेल तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इनपुट टाइप ईमेल से क्या मतलब है। ईमेल से यहाँ पे मतलब है कि आप ईमेल आईडी, अपन जानते हैं कि ईमेल आईडी क्या होता है, ईमेल आईडी के अंदर किस तरीके से भरा जाता है। जैसे यहाँ पे खोलते हैं, बटन है, बटन को यहाँ पे आप हटा सकते हैं। पहले ये बटन की तरह परफॉर्म हो रहा था, क्लिक करने पे ऑपरेशन परफॉर्म, अब यहाँ पे इनपुट की तरह परफॉर्म हो रहा है। तो ईमेल जैसे अपन ने लिख दिया कि ऐसे GAR, सबमिट करो, सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर ईमेल नहीं है ना, एक नॉर्मल है। ईमेल के लिए ईमेल एड्रेस का होना जरूरी है। अब यहाँ पर लिख दो sagar@, आप कुछ भी लिख दो, अब हो जाएगा सबमिट। अब हो गया सबमिट। क्यों? क्योंकि अपन ने @ यहाँ पे लगा दिया है। तो ठीक है, तो अपन को ईमेल आईडी के लिए क्या करना पड़ता है, @ का लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देख लेते हैं इनपुट टाइप इमेज, बहुत ज़्यादा नहीं रह गया, 2-4 रह गए होंगे। इनपुट टाइप इमेज रह गया, इनपुट टाइप फाइल रह गया, हिडन रह गया, और मंथ रह गया, नंबर रह गया, बस 4-5 रह गए हैं, बहुत सिंपल से। और बस इनको, लेकिन थोड़ा इनको अगर देख लेंगे तो क्लियरिटी आगे के लिए, आपके लिए क्लियरिटी हो जाएगी। फिर आपको अगर कभी आगे यूज करने होंगे तो आपके दिमाग में जो सबकॉन्शियस स्टेट होती है ना, उसके अंदर रहेगा कि हाँ हम इसको HTML के द्वारा कर सकते हैं। तो अगर ये जरूरी नहीं कि याद रखो, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसकी एक इमेज रहनी चाहिए माइंड के अंदर कि आपको ऐसा HTML से पॉसिबल है।
आप तुरंत जाएंगे गूगल पे लिखेंगे कि HTML से कैसे पॉसिबल है, वो तुरंत निकाल के आपको दे देगा और आप आसानी से फिर इसका यूज कर सकते हैं। यूज तभी कर पाएंगे जब आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनपुट टाइप इमेज क्या करता है? इनपुट टाइप इमेज ये बताता है कि अपन इमेज इसमें ले सकते हैं। जैसे इमेज एक अलग से टैग भी है HTML के अंदर, लेकिन यहाँ पे इनपुट के अंदर भी अपन इमेज ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है, सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर अपन जो भी इमेज लेना चाहते हैं उसको अपन जो भी इमेज आप लेना चाहते हैं उसका सोर्स यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली जेएस की ले लेता हूँ, अब यहाँ पे ये शो हो गई होगी। ये देखो सिंपली जेएस की इमेज जो है वो यहाँ पे शो हो चुकी है इनपुट टाइप के अंदर ही, सिंपली जेएस की इमेज। तो आप इसको वैलिड देख सकते हैं, मतलब लेकिन इमेज यहाँ पे किस तरीके से शो होती है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इमेज का जो मतलब है वो एक सबमिट बटन के तौर पर होता है। जिस तरीके से आप सबमिट करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे सबमिट का यूज किया था, सबमिट का और जो इमेज का यूज किया, इन दोनों का बिल्कुल सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद अगर मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा इमेज के ऊपर, तब भी यही इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो गई होगी, बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी हो गई होगी कि इमेज और सबमिट बटन दोनों ही एक तरीके से काम करते हैं अगर इनपुट टाइप के अंदर इमेज कर दें अपन, ठीक है। तो HTML के अंदर इनपुट टाइप के अंदर इमेज करते हैं। तो इमेज के द्वारा किस तरीके से सबमिट किया जाता है, एक इमेज के द्वारा किस तरीके से सबमिट किया जाता है, ये चीज़ आपको आज यहाँ पे मालूम पड़ गई होगी। आई होप ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपके लिए समझ में आ रहा होगा अभी तक। अब इनपुट टाइप फाइल देख लेते हैं। इनपुट टाइप फाइल के अंदर क्या रहता है कि आपको ब्राउज करने का मौका मिलता है, आपको ब्राउज करने का मौका मिलता है और चूज करने का मिलता है कि अपने किसी फोल्डर में से, पर्टिकुलर फोल्डर में से आप जाके उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, एक फाइल का मैंने यूज किया तो चूज फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फोल्डर पे लेके जाएगा और वो यहाँ पे कोई भी फाइल चुन सकते हैं। सिर्फ सिंपल सा इतना सा ये मेथड था, किसी भी पर्टिकुलर फाइल को आपको चुन लेना है, ठीक है। इनपुट टाइप हिडन एक और है, इनपुट टाइप हिडन, इसको भी देख लेते हैं। बहुत जाना नहीं जाएगा, 2-3 जगह हैं बस। इनपुट टाइप हिडन, अब इनपुट टाइप हिडन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। और जैसे ही अपन इनपुट टाइप हिडन यहाँ पे हटाते हैं, हिडन हटा के दिखाता हूँ आपको, हिडन हटाते हैं तो यहाँ पे जो बटन था ये वाला आ गया और जैसे ही अपन ने हिडन लगाया, हिडन अपन ने लगा दिया तो ये चला गया। तो अंदर देख पा रहे हैं कि हिडन लगाने से क्या है, इनपुट है उस जगह पे, इनपुट मौजूद तो है, मेमोरी भी लेगा, लेकिन वो इनपुट आपको दिखाई नहीं देगा। ब्राउजर में वो स्पेस लेगा जरूर लेकिन दिखाई नहीं देगा। अगर आपको देखना है तो व्यू पे सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनपुट टाइप हिडन लगा हुआ है, इनपुट टाइप हिडन लगा हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो हिडन है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज़्यादा कई बार इसका यूज किया जाता है। जनरली तब यूज करते हैं कि अपने को कोई पर्टिकुलर चीज़ यूजर को तो नहीं दिखानी, लेकिन आपको एज अ वेब डेवलपर अपने लिए यूज करके रखनी है। जैसे किसी ने यहाँ पे अपना नाम लिखा, आपने सोचा वो नाम हम सेव करके दूसरी जगह रखवाना चाहते हैं, तो एक हिडन इनपुट लगा दो, उसके अंदर उसी नाम को पास कर दो। तो इस तरीके से वो चीज़ें हिडन का यूज करते हैं। अब इनपुट टाइप मंथ और इनपुट टाइप नंबर, बस 2 और रह गए, इनको और देख लेते हैं। इनपुट टाइप मंथ क्या करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मंथ चुन सकते हैं इसमें से। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट टाइप यहाँ पे मंथ कर देता हूँ, MONTH। तो अभी ये इसमें करके देख लेते हैं क्या हो गया। तो जैसे ये मंथ है, इसके अंदर आप चुन सकते हैं कि भैया सितंबर का महीने से हम सितंबर 2022, इसमें आपको फैसिलिटी मिल गई कि आप सितंबर भी चुन सकते हैं, अक्टूबर भी चुन सकते हैं। ये भी जनरली जो है किसी बर्थडे के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर डेट के लिए, कोई भी ऐसा नोट पैड बनाते हैं ना अपन, अपना जो टास्क टूल बनाते हैं, टास्क टूल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं इसका कि कोई भी यूजर अपने टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से अपना टास्क चुन सकता है दिन भर का,
कि मुझे सुबह उठ के 8 बजे ये करना है, सुबह 10 बजे ये करना है, तो उस तरीके से आप इनपुट एट्रीब्यूट लगा सकते हैं और उससे यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि ये वाले इनपुट पे इसको ऐसा काम करवाना है, ये वाले इनपुट पे उसको ऐसा काम करवाना है, ये वाले इनपुट पे यूजर को एक अलर्ट मैसेज दिखाना है, ये वाले यूजर को इस पे ये दिखाना है। तो इस तरीके से आप इनपुट टाइप जब मंथ, डेट, टाइम, लोकल इसका जब यूज करते हैं तो एक दो बार आप यूज करेंगे तो आपको उसकी यूज केसेस समझ में आएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी चीज़ का HTML हो, CSS हो या जावास्क्रिप्ट हो, किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनके यूज केस आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपको यूज केस मालूम होंगे कभी भी आप बेसिक में परेशान हो ही नहीं सकते, कभी भी आप बेसिक में परेशान नहीं होंगे और जल्दी से जल्दी आपके कोड लिखने की फैसिलिटी रहेगी और आप अच्छे से अच्छा कोड लिखेंगे। लास्ट अपन देखने वाले इनपुट टाइप नंबर। इनपुट टाइप नंबर, तो इसमें तो आप समझ गए होंगे कि नंबर आप इनपुट कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट आ गया कि माइनस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये मतलब नंबर के लिए ये उन्होंने बता दिया रिप्रेजेंट कि अगर जैसे किसी यूजर से, ये तो गेम वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आजकल क्या बहुत समय से किया जा रहा है, लेकिन क्या है कि आप जो HTML के आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे ना उसमें HTML इनपुट के सारे टाइप आपको बताते नहीं है, तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें मिस हो रही हैं और ये सारी चीज़ें पर आपको आगे जाके कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और फिर फालतू का समय लगता है आपका। और मैं आपको बस एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा मत सोचना कि अगर आप वेब डेवलपमेंट का कोड कर रहे हैं तो अगर एरर आ रही है तो उसमें हमेशा गलती आपकी ही नहीं रहती है, कभी कभी ब्राउज़र की गलती रहती है। आप जिस ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं हो सकता है उस ब्राउज़र के अंदर वो फैसिलिटी हो ही ना, क्योंकि वेब डेवलपमेंट केवल कोडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती। प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आप किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं जैसे React.js या Express.js, तो उसके अंदर अगर कोई एरर आ रही है तो जरूरी नहीं कि आपके कोड लिखने से ही एरर आ रही होगी, कभी कभी उन्होंने अपडेट किया हो रहता है अपना React.js के अंदर या Express के अंदर, उस अपडेट की वजह से भी आपको एरर आ जाती हैं। तो एक बार आप मुझे मैसेज कर दिया करेंगे अगर कोई भी एरर वगैरह या कुछ आ रहा है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, इनपुट टाइप और इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आई होगी। इनपुट का एट्रीब्यूट वाला भी वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। और अभी मुझे HTML फॉर्म एलिमेंट और HTML फॉर्म एट्रीब्यूट के ऊपर भी वीडियो बना के मैं आपको दूंगा और इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान से या बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सुन लें। आप सुनने से क्या होगा, एक थोड़ा इमेज रहेगी। मैंने आपको बोला सबकॉन्शियस स्टेट में अगर आपने इसको थोड़ा सा पहुंचा लिया, आगे जाके आपको कोड लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वो सब तो पहले बोलने वाली लाइनें होती हैं। और मिलते हैं, लव यू ऑल ऑफ यू।